अली ज़फ़र साहब, ये जो आपके आपके खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं अली मीन गंडापुर साहब, उन्होंने जो पिछले 2-3 दिन में बयानात दिए उसमें बड़ी बहस हो रही है और उन बयानात को सामने रखें तो क्या ये तलाल चौधरी साहब का जो मौक़िफ़ है उसमें वज़न नहीं है कि आप एक सियासी पार्टी की तरह बिहेव करें? क्योंकि आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं अली मीन गंडापुर साहब, वो तो कह रहे हैं आप एक गोली चलाएंगे, हम 10 गोलियाँ चलाएंगे। तो क्या इस किस्म के मौक़िफ़ की रोशनी में आपको डी चौक इस्लामाबाद में आने की इजाज़त दी जा सकती है? सबसे पहले तो हामिद मीर साहब, एहतजाज करना हमारा आइनी हक है और ये तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपने तो इस पर बड़े आर्टिकल्स भी लिखे हैं और तबसरे भी किए हैं, तो वो तो बड़ा क्लियर है कि हमारा आइनी हक है, हर सियासी जमात का आइनी हक है, हर शख्स का, हर शहरी का एक हक है, बुनियादी हक है आइन के तहत कि वो एहतजाज करे। अब हाँ, इनका अभी बात की हुकूमत की तरफ से, उन्होंने कहा कि हमारी मर्ज़ी कि हम एहतजाज करने दें, किस टाइम पे, किस जगह पे। इनकी नज़र में शायद एहतजाज का मतलब ये है कि 4 से 5 बजे तक मैरियट में बैठ के आप एहतजाज कर लें, और वो एक एहतजाज समझते हैं। एहतजाज ये नहीं होता। एहतजाज ये होता है कि लोगों का जलसा होता है, गैदर करते करते उनको लाते लाते भी बड़ा टाइम लग जाता है और लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं, वो सुनना चाहते हैं अपने कायदीन को, उसमें घंटों लग जाते हैं, 11-12 बजे रात भी हो जाती है। हाँ, तीसरी चीज़ ये है कि जो आपका प्रोटेस्ट है या आपका राइट है, आपका वो राइट जो है आपने एक्सरसाइज करना है, उसको इस्तेमाल करना है आपने पुरअमन तरीके से, और वो हम बिल्कुल तैयार हैं, हमेशा तैयार रहेंगे। और यही है, बल्कि मैं तो उसे एक स्टेप आगे जाता हूँ, मैं एक कदम आगे जाता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि हम बर्दाश्त कर रहे हैं जुल्म, हम बर्दाश्त करते रहेंगे और करते रहना चाहिए हमें जुल्म, लेकिन अपना राइट जो है, हमारा हक है जो प्रोटेस्ट करने का, एहतजाज करने का और तकरीर करने का, वो हक हम ज़ाया नहीं होने देंगे। हम बर्दाश्त करेंगे जुल्म, हमें मारा पीटा जा रहा है, लेकिन हमने जो पुलिस मैन जिन्होंने मारा पीटा, उनको हमने, जो लोगों ने पकड़ा उनको छुड़वाया, हमारे लीडरान ने उनको बचाया, उनकी हिफाजत की, क्योंकि हम पुरअमन प्रोटेस्ट चाहते हैं और जुल्म बर्दाश्त करना जानते हैं। हाँ, जो आपकी आखिरी बात थी जिसमें आपने कहा कि स्टेटमेंट जो है किसी की भी, मैं किसी शख्स का नाम नहीं लेता, लेकिन मेरी नज़र में तकरीर करने में भी और एहतजाज करने में भी आपको एक रिस्ट्रिक्शन है, उसकी एक लिमिट है, और आप वो लिमिट, अगर कोई आप ऐसी गलती करते हैं जो कि कानून के बाहर हो, तो फिर आप उसके ख़िलाफ़ एक्शन लें। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि चूँकि किसी ने कुछ कहा इसलिए हम एक पॉलिटिकल पार्टी को, सियासी जमात को पूरा का पूरा एहतजाज नहीं करने देंगे। ये कहीं आइन में नहीं लिखा, मुझे दिखा दें आइन में ये कहाँ लिखा है। आप किसी के ख़िलाफ़ एक्शन ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन एहतजाज का हक़ नहीं छीन सकते। और अगर आप छीनेंगे तो मैं भी आपको, जिस तरह और लोग हमारे कायदीन जो हैं, वो लीडर्स जो हैं, वो वार्निंग दे रहे हैं, मैं फिर आपको वार्निंग दे दूँगा कि लोगों को अगर आप रिलीफ नहीं देंगे, उनको अगर एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं देंगे कि अपनी गुफ्तगू कर सकें, अपनी बात कर सकें, तो फिर वो फट पड़ते हैं और फिर उससे नुकसान होता है। तो ये ना, आप इतना ना लिमिट, इतना ना आगे चले जाएं कि लोग फट पड़ें, और फिर जब आप फट पड़ते हैं तो फिर आप काफ़ी कुछ कह जाते हैं जो कि आपकी शायद इंटेंशन भी नहीं होती, आपकी नीयत नहीं होती वो कहने की, लेकिन आप गुस्से में कोई बातें कर जाते हैं। वो कंट्रोल करना चाहिए, बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए आपको, अपनी ज़ुबान पे भी, लहजे पे भी, और ये हर एक पे अप्लाई करता है, ये सिर्फ पॉलिटिशियंस पे नहीं, ये हमारी अपनी आम अब इस पे ज़रा मैं देखता हूँ कई बार लोग इस पे ज़रा रिस्पॉन्स ले लूँ। तलाल चौधरी साहब, आखिर में ज़रा रिस्पॉन्स दे दें कि आप इतना पाबंदियाँ ना लगाएं कि बकौल अली ज़फ़र साहब के लोग फट पड़ें। सारी चीज़ है मीर साहब, ये रावलपिंडी के लियाकत बाग में कई हफ्ते जमात इस्लामी का धरना हुआ, कोई एक पत्ता, कोई एक गमला टूटा, हुकूमत ने सिक्योरिटी दी, सारे मामलात खैर वफियत से हुए। इन्होंने ऐलान किया तो क्यों रोका गया? इसी तरह इस्लामाबाद में जलसे होते हैं, लोग आते हैं, जलसा करते हैं, चले जाते हैं। JUIF ने किया, इनके दौर में भी किया। उसके बाद देखिए, एक कानून और ज़ाब्ते के अंदर चीज़ें हो सकती हैं जिनका माजी इस बात का गवाह हो कि वो सियासी हैं ही नहीं। जब तक 9 मई धरने जैसी इनकलाब और तहो बाला करने की सोच नहीं हटेगी, तो हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो फिर सख्ती करे
और इजाज़त उसी वक्त ही दे या उस माहौल में दे जहां आम आदमी की ज़िंदगी। तो इसका मतलब है 4 अक्टूबर को डी चौक तक आने की इजाज़त तो नहीं दे रहे? देखिए जी, ये अपना बिहेवियर सियासी करें और ये कानून डिक्टेट अडियाला से नहीं होगा, वो कानून खुद अपने आप को डिक्टेट करेगा। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तलाल चौधरी साहब और जनाब सेनेटर अली ज़फ़र साहब। और आप सिर्फ इतनी ही मुअद्दबाना गुजारिश कर सकता हूँ कि हुकूमत हो या अपोजिशन हो, दोनों को चाहिए कि जो आईन पाकिस्तान है उसका ख्याल करें। आईन पाकिस्तान में जो आज़ादियाँ दी गई हैं उसका दोनों को ख्याल करना चाहिए, और जो ये आज़ादियाँ हैं इनके साथ साथ ये आइन हम पर कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी अदा करता है। जैसा कि आइन का जो आर्टिकल 19 है उसमें आज़ादी इजहार के साथ साथ कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी आयद की गई हैं, कुछ शराइत भी आयद की गई हैं। तो आज़ादी का भी इस्तेमाल करना हमारा हक़ है, लेकिन वो आज़ादी जो है उसको ज़िम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना आईन पाकिस्तान का तकाज़ा है।